हम लोगों को मेयर और चेयरमैन जितने परिषद है सभी के मान सम्मान पर हनन हो रहा है। उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना दिए हुए हैं और सरकार को यही मांग रहे हैं कि अगर आप लोग ये कीजिएगा तो फिर हम लोगों को जो करना है सो करेंगे। आप कितनों माननीय महापौर या कोई से पूछिए कि कोई कमल का फूल हाथ चाप पर जीता है क्या? सब निर्दल है। आप लोग समझते हुए भी आप लोग नहीं शिकायत कर रहे हैं। यही नेपाल वाला हालत करने के चक्कर में आप लोग देखे ना वहाँ पत्रकार लोग का हालत एकदम। आप लोग हम लोग का बात रखिए वहाँ जाके कि गलत हो रहा है ये सब। तो कि अभी जो चुनाव होगा और जो सरकार बहुमत से आएगी, क्या विपक्ष के नेता को मंत्री बनाएंगे? अगर वो बनाने के लिए तैयार है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन। मैं रंजीत कुमार पटना के गांधी मैदान में मौजूद हैं। मेरे साथ पटना के नगर निगम मेयर सीता साहू मौजूद है। किस प्रकार विरोधा प्रदर्शन इस जगह इनके जो लोग हैं काला पट्टी बांधकर पहुंचे थे, क्या कारण था? आपके कुछ समर्थक लोग तो काला पट्टी पे लेकर पहुंचे थे। आज काला पट्टी इसलिए हम लोग बांधे हैं कि नगर विकास विभाग जो हम लोग का है वो हम लोग के माननीय महापौर के अधिकारों में कटौती कर रहा है। इसके पहले भी कटौती हुआ था जो ये लोग वापस लेना पड़ा था। और फिर नया एगो ला दिया है कि स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन के लिए आज 2.5 साल का वक्त पूरा हो गया है करीब इस गठन का, नगर पालिका का। 2.5 साल के बाद आप इस तरह का काम कर रहे हैं। अब हमको तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि नगर विकास मंत्री खुद सजा याफ्ता हैं और वो हम लोग के लिए कानून बना रहे हैं। बताइए हास्यास्पद है कि नहीं है? ना सजा याफ्ता पत्रकार महोदय, आप बोलिए ना कि हाँ है कि नहीं। ये तो आप बीजेपी के दल में बीजेपी की ही मंत्री। बीजेपी कुछ नहीं है। कोई भी आदमी यहाँ सुनिए कोई भी आदमी यहाँ सिंबल लेके नहीं जीता है और ये सब निर्दलीय है हम लोग। कोई आप कितनों माननीय महापौर या कोई से पूछिए कि कोई कमल का फूल हाथ चाप पर जीता है क्या? सब निर्दल है। आप लोग समझते हुए भी आप लोग नहीं शिकायत कर रहे हैं। यही नेपाल वाला हालत करने के चक्कर में आप लोग देखे ना वहाँ पत्रकार लोग का हालत एकदम। आप लोग हम लोग का बात रखिए वहाँ जाके कि गलत हो रहा है ये सब। तो आप लोग सोचिए कि आप लोग की मांगे क्या है सरकार से? मांग के जो किए हैं उसका कटौती किए उसको वापस करें। आप सहज अंदाजा लगाइए पत्रकार महोदय कि अगर विधायक कल मंत्री चुनेगा, बोलिए, जब मेयर को अपना कैबिनेटे नहीं रहेगा तो कैसे कर पाएगी काम? जो सत्ता पक्ष हमेशा आरोप लगाती रहती है कि जो मेयर है या वो जो बीजेपी से कंसल्टेंट है, इसके चलते मेरा सवाल बनता है। ठीक है, तो बीजेपी से समर्थित है तो उनको और ही अधिकार देना चाहिए ना कि कटौती करना चाहिए। अगर बीजेपी के वो लोग मानता है तो अधिकार में कटौती करिएगा। क्या आप लोग की मुख्य मांगे क्या थे? हो गया, यही मुख्य मांग है कि उसको अब तुरंत वापस ले, और नहीं तो ये लोग को उखाड़ के फेंक देगी जनता। ये लोग को एहसास नहीं हो रहा है। सोच रहे हैं ना कि हम पारदर्शिता ला रहे हैं, 4 गो 5 गो। हम तो दावा करते हैं कि पटना नगर निगम में आप करा लीजिएगा तो 60 से 65 पार्षद माननीय महापौर के साथ है। ये 4 आदमी को खुश करने के लिए आप लॉ बदल रहे हैं, ये अच्छा बात नहीं है। और वो भी आप जाते समय विधानमंडल खत्म होने के बाद ये क्या तरीका है? आप खुद बताइए ये क्या है? आचार संहिता लगने वाला है, 15 दिन के अंदर आचार संहिता लगने वाली। इतना हड़बड़ी काहे का है? क्या हड़बड़ी है? नया सरकार आता, नए ढंग से विचार होता। आप बताइए कि अभी जो चुनाव होगा और जो सरकार बहुमत से आएगी, क्या विपक्ष के नेता को मंत्री बनाएंगे? अगर वो बनाने के लिए तैयार है तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अपने कैबिनेट का भी चुनाव विधायक के द्वारा कीजिए, तब पार्षद के द्वारा आप स्टैंडिंग कमेटी चुनिए। आप गलत हैं और दूसरे को मेहमानी बना रहे हैं। ये सब सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हम लोगों को मेयर और चेयरमैन जितने परिषद है सभी के मान सम्मान पर हनन हो रहा है। उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना दिए हुए हैं और सरकार को यही मांग रहे हैं कि अगर आप लोग ये कीजिएगा तो फिर हम लोगों को जो करना है सो करेंगे। किस तरह से आप लोग का मान का हनन हो रहा है? क्या मेयर का मान जैसे पूरे हिंदुस्तान में अगर होगा तो हम लोग हट जाएंगे। अगर हिंदुस्तान में नहीं हुआ तो खाली बिहार में क्यों हम लोगों को ऐसे सताया जा रहा है? किस तरह का लोगों को हटना है, के विरोध में है। आज काला पट्टा भी लगा रखा है, क्या?
क्या विरोध है? बोला सशक्त कमेटी बता ही रहे हैं। सरकार ने आपकी मांगों को यदि नहीं माना तो अगला स्टेप क्या होगा? जी बिल्कुल, वो तैयार हैं, बता रहे हैं रिटर्न गिफ्ट देने के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर वो हमारी मांगे को नहीं मानते हैं, रिटर्न गिफ्ट देने के लिए तैयार। बस उनका रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए वो तैयार हैं। बीजेपी को नुकसान मैदान में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने हम लोग काला पट्टी बांध के पूरा बिहार के मुख्य पार्षद संघ के महासंघ के हमारे जो नगर निकाय है, लगभग वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद हम लोग पहुंचे हुए हैं। मूल मुद्दा है कि देश के 74वें संविधान संशोधन में नगर निकाय ऑटोनोमस बॉडी होता है, उसके अनुसार 74वां जो संशोधन हुआ उसमें बहुत सारे ताकतें दी गई थी नगर निकाय को। हमारे राज्य में 2007 के बाद से सारा अधिकार खाया जा रहा है। जनता जानती है कि बोर्ड मालिक, नगर निकाय मालिक, लेकिन यहाँ तो अधिकारियों का पैर पकड़ने का स्थिति हो रहा है। हर साल एमेंडमेंट करते करते अधिकारी मालिक होते जा रहे हैं। अफसरशाही यहाँ भी चरम पर है। तो नगर निकाय का कोई काम नहीं हो रहा है। जो हम बोर्ड में सशक्त में हम लोग पास करते हैं, वो उसका मन करता है कार्यपालक प्राधिकारी का तब करता है। मतलब अधिकार हमारा खाया जा रहा है पूरा। यही बगल के राज्य यूपी में चलिए, लगभग सभी देश के सभी राज्य में कहीं अधिकार खाया नहीं गया है। हमारे यहाँ अधिकार खत्म किया जा रहा है नगर निकाय का, और अधिकारियों को पावर दिया जा रहा है। ना तो वार्ड पार्षद का वैल्यू है, ना उप मुख्य पार्षद का वैल्यू है, ना मुख्य पार्षद का वैल्यू है, ना बोर्ड का। मांगे हमारी है कि जितना हमारा संविधान से मिला है हमको अधिकार, हमको दिया जाए, और पारदर्शिता के लिए कमेटी बनाई जाए, कमेटी बने, पारदर्शिता रखे, लेकिन हमारा अधिकार पूरा दिया जाए। ऑटोनोमस बॉडी है, स्वयं से ही संस्थान है, ये पूरा देश में लागू है। वैसे हमारे यहाँ और अगली क्या रणनीति है? सब लोग, हम लोग डायरेक्ट चुनाव से जीते हुए हैं। इस बार कोई पार्षद के चुनाव से नहीं जीते हैं, सब लोग जनप्रतिनिधि है। हम लोग इस विधानसभा चुनाव में सिखा देंगे कि कैसे मुख्य पार्षद है। आप भी कि पब्लिक क्या है ना, कि मुखिया के वो वार्ड पार्षद को और मुख्य पार्षद को खोजती है। जो पहले पैदान का है, मोहल्ले में जो मिलता है, यहाँ विधायक और एमपी के पास लोग नहीं, बहुत कम जाता है। तो हमारा ही जब अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार आप खाइएगा तो आपको भी हम बर्बाद कर देंगे। चुनाव बहुत महंगा पड़ेगा राज्य सरकार को और देवेश मिश्रा मंत्री को। मुकेश यादव सोनू, मुख्य पार्षद प्रतिनिधि, नगर पंचायत रिविलगंज, सारा। भ्रष्टाचार का बोलबाला है जो बीजेपी के जो मंत्री हैं जीवेश मिश्रा पर, जो यहाँ के जो लोग थे वार्ड मेंबर, तो सारे लोग ने एक बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि जो स्टेशन कमेटी का जो है नए सरकार के गठन होने के बाद अगर ये नियम लागू होता तो सबसे बेहतर तरीके से बिहार में ये नियम को पालन किया जाएगा। मगर आप आने वाला समय में देखने वाली बात है कि कितने वक्त तक ये नियम और कब तक ही रहेगी। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक नमस्कार।